वेलकम दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद कौशल सर में आपका स्वागत है। फिर एक अच्छा वीडियो लेके मैं आया हूँ आप लोगों के लिए मॉडर्न मॉडर्न हिस्ट्री का। तो देखिएगा दोस्तों, अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा, जरूर कीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय राष्ट्र का राष्ट्रीय आंदोलन का चरण। तो जो आंदोलन हुआ है आज़ादी के लिए वो 3 चरणों में हुआ है। तो प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण। प्रथम चरण का जो काल है, प्रथम पीरियड जो है उसमें कौन 1885 से लेकर 1905 तक का है, और 1905 से लेकर के 1919 तक का है, और 1919 से लेकर के 1947 तक का है। ये 3 चरण है जिसमें कि आज हम लोग प्रथम चरण को कवर करने वाले हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। तो चलिए देखते हैं। ये प्रथम चरण जो आपका है दोस्तों, इसमें हम लोग करने वाले हैं तो 1885 से लेकर 1905 ईस्वी तक। अब देखिए पहला बात क्या है, 1885 का काल है। तो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी 1885 ईस्वी में हुआ था, और इसके स्थापना कौन किया था? ए.ओ. ह्यूम ने किया था। और 1884 में भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना किया था ए.ओ. ह्यूम, जिसका अधिवेशन हुआ था दोस्तों। प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुआ था बम्बई में। तो हुआ तो बम्बई में कहाँ हुआ था? गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था, जिसमें 72 सदस्य भाग लिया था। और दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम बदल कर क्या रख दिया गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया। तो याद रखिएगा, पहले स्थापना किस नाम से किया गया था? भारतीय राष्ट्रीय संघ के नाम से। और दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर क्या रख दिया गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया। ठीक है। तो इसका प्रथम अध्यक्ष जो बना था वो कौन बना था? डब्ल्यू.सी. बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी बना था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी तो इस संगठन नेशनल कांग्रेस का विलय कांग्रेस में 1886 में किया गया। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के संगठन जो थे, कौन था संगठन का स्थापना किया? नेशनल कांग्रेस, है ना, नेशनल कॉन्फ्रेंस का विलय कांग्रेस में कर दिया गया। कब? 1886 ईस्वी में। इस समय भारत का जो वारसा तो लॉर्ड डफरिन था, याद रखिएगा। और ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ग्लैडस्टोन था। कौन था? ग्लैडस्टोन था। और 1912 ईस्वी में क्या हुआ? 1912 ईस्वी मृत्यु के बाद ए ह्यूम कांग्रेस का, यानी कहने का मतलब ए ह्यूम की जो मृत्यु कब हुई थी? याद रखिएगा 1912 ईस्वी में। उसके बाद जो था कांग्रेस का जनक घोषित किया गया। किसको किया? तो ए ह्यूम को तो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का जनक घोषित किया गया। ठीक है, मरने के बाद। जो डायरेक्ट वे में पूछा जाता है क्वेश्चन, हम लोग पढ़ते हैं, उसको देखते हैं। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है दादा भाई नौरोजी को। तो यानी सबसे वृद्ध व्यक्ति के रूप में भी जाना जाता है। इसको आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। आयरन मैन ऑफ इंडिया जो है सरदार भाई वल्लभ पटेल है। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ देखिए, ग्रैंड ओल्ड मैन पूछेगा तो आपको दादा भाई नौरोजी, और वो लौह पुरुष आयरन मैन ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं हम लोग? तो सरदार भाई वल्लभ पटेल को। कांग्रेस का जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? बदरुद्दीन तैयब जी थे। 1887 ईस्वी में बना था, मद्रास अधिवेशन में पार्टिसिपेट किया था। और कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज ह्यूले थे, जो इलाहाबाद में अध्यक्षता किया था 1888 ईस्वी में। कांग्रेस का प्रथम फारसी अध्यक्ष का दादा भाई नौरोजी, जो दूसरा अधिवेशन जो हुआ था कलकत्ता में 1886, कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 में हुआ था, जो कलकत्ता में उसका अध्यक्षता किया था। प्रथम महिला जिसने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था, तो कौन किया था? याद रखिएगा, कादम्बिनी गांगुली। कौन किया था? कादम्बिनी गांगुली, जो 1890 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में संबोधित किया था। याद रखिएगा। आगे देखते हैं, कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन था? याद रखिएगा, एनी बेसेंट। ये संबोधित किया था, अध्यक्ष नहीं था, संबोधित किया था। कौन किया था? कादम्बिनी गांगुली, 1890 से 90 ईस्वी में। कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे? एनी बेसेंट, जो कलकत्ता अधिवेशन 1917 में पार्टिसिपेट किया था। सबसे ज्यादा समय तक जो रहा था कौन अध्यक्ष? मौलाना अबुल कलाम आजाद, 1940 से 1945, लगभग 5 साल तक। कितना साल तक रहा था दोस्तों? 5 साल तक रहा था। ठीक है। और सबसे कम उम्र का अध्यक्ष भी कौन रहा था? 35 साल के एज में बन गया था। कौन? मौलाना अबुल कलाम आजाद। भारत के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन? सरोजिनी नायडू, कानपुर अधिवेशन में अध्यक्षता 1925 में किया था। और भारत की स्वतंत्रता के बाद अध्यक्ष कौन किया था? याद? कांग्रेस का जे बी कृपलानी ने किया था। ठीक है। चलिए हम लोग एक एक करके अधिवेशन को पढ़ते हैं हम लोग। तो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 में हुआ था।
जो कहाँ हुआ था, जो बम्बई में हुआ था। इसका अध्यक्षता डब्ल्यू सी बनर्जी ने किया था और इसमें 72 सदस्यों ने भाग लिया था। और इसको महासचिव कौन थे इस समय, संस्थापक और महासचिव एओ ह्यूम थे। ठीक है, आते हैं दूसरा अधिवेशन में। दूसरा अधिवेशन में क्या था दोस्तों, कब हुआ था, 1886 ईस्वी में। कहा हुआ था, तो कलकत्ता में हुआ था। अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी ने किया था और इनके द्वारा 2 बार और किया था, अध्यक्षता किया गया था 93 में और 1906 ईस्वी में। 1883 में लाहौर में और 1906 ईस्वी में कलकत्ता में। पहली बार इन्होंने जो था ना 1906 ईस्वी में जो कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज शब्द का प्रयोग किया था दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, और ये प्रथम फारसी भी अध्यक्ष थे। कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन जो कब हुआ था, 1887 ईस्वी में मद्रास में हुआ था और बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा किया गया था। ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, याद रखिएगा दोस्तों। आते हैं चौथा अधिवेशन। चौथा अधिवेशन 1888 में हुआ था, इलाहाबाद में हुआ था और इसका प्रथम अध्यक्ष कौन था, जॉर्ज अंग्रेज अध्यक्ष था। जो इसका अध्यक्षता कौन किया था, जॉर्ज यूले के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा दोस्तों। आते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं। 1886 कलकत्ता अधिवेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अधिवेशन है। इसमें बहुत सारे काम हुए थे, हम लोग एक एक करके बारीकी से पढ़ेंगे और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनने वाले हैं, आपको याद रखिएगा दोस्तों। तो 1896 का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ है, ये कौन किया था, इसका अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सयानी के द्वारा किया गया था। इसी अधिवेशन में जो था पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। क्या गाया था दोस्तों, वंदे मातरम गाया गया था। और वंदे मातरम का जो रचयिता कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय, दोनों एक ही चीज है। किया गया था, कब रचना किया गया था, याद रखिएगा 7 नवंबर 1876 ईस्वी को किया गया था। इसको गाने में कितना समय लगता है, तो 65 सेकंड, यानी 1 मिनट 5 सेकंड का समय लगता है। और इसको लिया कहाँ से गया, आनंद मठ से लिया गया है दोस्तों, याद रखिएगा। और 24 जनवरी 1950 ईस्वी को भारतीय संविधान ने वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में अपनाया, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 24 जनवरी को, कब दोस्तों, 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, यानी ठीक हम लोग का संविधान लागू होने के 2 दिन पहले जो था, इसको हम लोग अपनाया गया था। ठीक है दोस्तों, 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। अब आते हैं सूरत अधिवेशन, 1907 का सूरत अधिवेशन। इसका अध्यक्षता कौन किया था, रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया था। और एक बार और किया, 1907 में मद्रास अधिवेशन की भी अध्यक्षता कौन किया था, रास बिहारी बोस के द्वारा किया। इस अधिवेशन में क्या होता, कांग्रेस का विभाजन हुआ था। आपसे पूछ दे कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था, तो याद रखिएगा, तो सूरत अधिवेशन में। और इसकी अध्यक्षता कौन किया था, रास बिहारी बोस के द्वारा। फिर एक और अधिवेशन आता है 1911 का कलकत्ता अधिवेशन, ये जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, पूरा डिटेल्स में करने वाले हैं। तो अभी तक आपको वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों, लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक है, और आते हैं दोस्तों आगे। तो कह रहे हैं कि इसका जो कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन जो हुआ था 1911 का, तो इसमें कौन अध्यक्षता किया था, पंडित विश नारायण धर के द्वारा किया गया था। पहली बार जनगण मन गाना इसमें गाया गया था। और जनगण मन को लिखा कौन, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। किस भाषा में पहले लिखा गया, तो बंगाली में, मतलब हिंदी में इसको बाद में कन्वर्ट किया गया, मतलब लिखी किया गया था। 27 दिसंबर 1911 को पहली बार इसको गाया गया। इसको गाने का समय लगता है 52 सेकंड का। आपातकालीन स्थिति में जो था 20 सेकंड का लगता है। शुरुआत का पद और अंतिम को पद को गाया जाता है आपातकालीन स्थिति में 20 सेकंड में। और इसे 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, याद रखिएगा दोस्तों। इसको 24 जनवरी कब अपनाया गया, 24 जनवरी 1950 को ही इसको भी अपनाया गया था। राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था। ठीक है, और इसे भारत भाग्य विधाता के रूप में सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। किस भाषा में लिखा था, याद रखिएगा, बंगाली में लिखा था दोस्तों। तो यानी जन गण मन का पहले क्या नाम से जाना जाता था, भारत भाग्य विधाता के नाम से लिखा गया था। कौन लिखा था, रविंद्रनाथ टैगोर ने। किस भाषा में, बंगाली भाषा में। ठीक है दोस्तों, आते हैं 1916 का अधिवेशन में आते हैं दोस्तों। कलकत्ता अधिवेशन कहाँ हुआ था, इसका लखनऊ अधिवेशन 1916 में जो हुआ था, लखनऊ अधिवेशन हुआ था। इसके अध्यक्षता कौन किया था, अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे पूछता है। और इसमें क्या हुआ था, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था इसमें, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हो गया था। इसी को जानते हैं हम लखनऊ समझौता के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों। 1919 का कांग्रेस अधिवेशन, ये जो हुआ था कहाँ, अमृतसर में हुआ था। इसकी अध्यक्षता कौन किया था, मोतीलाल नेहरू। और इसी के समय एक घटना घटित हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। तो कौन सा घटना हुआ था, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, याद रखिएगा दोस्तों।
1920 का जो अधिवेशन हुआ था, इसका क कल कांग्रेस का कल कहाँ हुआ था? तो कलकत्ता में। तो इसका अध्यक्षता कौन किया था? लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया था। और 1920 में ही एक अधिवेशन हुआ था, नागपुर में अधिवेशन हुआ था, जिसका अध्यक्षता कौन किया था? सीवी राघवाचारी के द्वारा किया गया था। इसी में क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन पारित हुआ था। क्या दोस्तों हुआ था इसमें? असहयोग आंदोलन को पारित किया गया था। 1922 ईस्वी में ये गया में एक अधिवेशन किया गया था कांग्रेस का, जिसकी अध्यक्षता कौन किया था? देशबंधु चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था दोस्तों। अगला अधिवेशन देखते हैं दोस्तों। 1923 का अधिवेशन जो हुआ था दिल्ली में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता कौन किया था? तो अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा किया गया था, और ये सबसे क्या थे? युवा अध्यक्ष थे। और अगला अधिवेशन 1924 का, जो कहाँ? बेलगाम में हुआ था, और महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये महात्मा गांधी के द्वारा मात्र एक अधिवेशन की अध्यक्षता किया गया था। कौन सा? 1924 का बेलगांव अधिवेशन में। ये वाला भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोस्तों याद रखिएगा। 1925 का कानपुर अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता कौन किया? तो सरोजिनी नायडू के द्वारा किया गया था, प्रथम महिला अध्यक्ष थी। ठीक है दोस्तों। अब आता है 1927 का कांग्रेस अधिवेशन दोस्तों। इसमें क्या हुआ था कि ये कहाँ हुआ था? सबसे पहली बात याद रखिएगा, मद्रास में हुआ था। कौन किया था? एम ए अंसारी इसकी अध्यक्षता क्या था? इसे पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। ठीक है। 1931 का अधिवेशन जो हुआ था, कराची अधिवेशन। ठीक है, 1931 का कराची अधिवेशन हुआ था। कहाँ था? कराची में हुआ था। कराची में हुआ था। और इसका अध्यक्षता कौन किया? सरदार भाई वल्लभ पटेल के द्वारा किया गया था। इसे मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी 1931 में, याद रखिएगा दोस्तों। अब आता है 1937 का अधिवेशन। ये कहाँ आया था? कान इसका जो आयोजन तो फैजपुर में किया गया था। इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। इसलिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहला अधिवेशन जो कहाँ गया था? गाँव में किया गया था। गाँव में आयोजन किया गया था। ठीक है दोस्तों। आते हैं 1938, जो किया गया था 1938 में कांग्रेस का अधिवेशन हाजीपुर में किया गया था, जिसकी अध्यक्षता कौन किया था? सुभाष चंद्र बोस। और 1934 ईस्वी में उलटफेर हुआ। कहाँ हुआ? त्रिपुरा में। ठीक है। इसका अध्यक्ष तो सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस चुना गया, लेकिन आंतरिक अनबन के कारण इन्होंने क्या दे दिया? इस्तीफा दे दिया। और इसका अध्यक्षता कौन किया? राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया। ठीक है। और इसी के बाद उन्होंने क्या किया? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दी आगे। ठीक है। तो 1946 का जो था अधिवेशन, कलकत्ता मद्रा मेरठ अधिवेशन हुआ था 1946 में। कांग्रेस का अधिवेशन जो हुआ था, कहाँ हुआ था? मेरठ में। इसकी अध्यक्षता कौन किया? जेबी कृपलानी के द्वारा किया गया था, या आजादी के समय किया गया था? आजादी के बाद का है ना, आजादी के समय इसका किया गया था। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही रहता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।